नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है सुनील यादव और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसे अगर हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर इस टूल को हम यूज करते हैं तो इससे हम अपनी वेबसाइट की किन किन परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, एक मंथली रिपोर्ट को हम किस तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं अपनी क्लाइंट को अगर भेजना है तो, या फिर हम कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पर हमें कैसे परफॉर्मेंस को वेबसाइट को चेक करना है वो भी हम चेक कर सकते हैं। और इस टूल को बहुत सारे बेनिफिट है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका पूरा सपोर्ट और पूरा आपको रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। यहाँ पे नीचे भी दे रखा है कि गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस के मेजर करने के लिए, फिक्स इश्यूज एंड मेक योर साइट शाइनिंग इन गूगल रिजल्ट्स। तो दोस्तों अब इसको हमें करना कैसे, यानी कि गूगल सर्च कंसोल का जो कोड है वो हमें अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाना है उसको मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। ये इसको वेबमास्टर भी बोलते थे पहले, अब ये गूगल सर्च कंसोल के नाम से आने लग गया। अब जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरी पहले की वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे आ रखी हैं, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ, जब आप प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डोमेन से कर सकते हैं या फिर आप यूआरएल प्रीफिक्स से करेंगे। तो मैं आपको सजेशन करूंगा बेसिक इससे करना, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना होगा। तो जो मेरी वेबसाइट है मैं उसका यूआरएल यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने ये वेबसाइट है मेरी, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, यहाँ पे गया और यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब ये गूगल को जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ये कर रहा है वेरीफाइंग प्रॉपर्टी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या करा, मेरे को ऑनरशिप वेरीफाई करने के लिए बोला है। अभी कोड, जब कोड मेरे को यहाँ से निकालना है तो उससे पहले मेरे को अपनी ऑनरशिप यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि ये वेबसाइट मेरी है। तो इसको हम काफी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि HTML फाइल, HTML के इस फाइल के अगर थ्रू करेंगे तो इसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद HTML टैग है, गूगल एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं हम, गूगल टैग मैनेजर से कर सकते हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीजों से कर सकते हैं और यहाँ पे या फिर हम सीधा यहाँ पे जो HTML का जो कोड था उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम इस वाले कोड से कैसे करेंगे। सबसे इजीएस्ट वे यही है। तो इससे हमें कैसे करना है, इस पे गए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद हम अपनी साइट पे जाते हैं। ठीक है, साइट पे जाने के बाद इसको क्या करेंगे हम अपना, मैं इसका पैनल ओपन कर लेता हूं, जो इसका पैनल है। ठीक है, अब यहां पे मैं इसका पैनल ओपन कर लेता हूं। ये मैंने इसका जो बैकएंड है वो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ये मेरी वेबसाइट का पैनल, आप इसी तरीके से पहले से ओपन भी करके रख सकते हैं, आपको बाद में ओपन करना बाद में भी ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जाना है सीधा अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जैसे जाएंगे उसके बाद आप थीम एडिटर के अंदर जाएंगे। थीम एडिटर सभी थीमों के अंदर ये ऑटोमेटिकली आता है। तो यहाँ पे गए थीम एडिटर के ऊपर। थीम एडिटर पे जैसे आपने क्लिक करा उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट की जो थीम एडिटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसके यहाँ अंदर हमें यहाँ पे PHP हेडर सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मेरा PHP हेडर ये रहा, जैसे कि आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। PHP हेडर पे मैंने क्लिक करा। अब PHP हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कि हेडर कहाँ पे है। जहां पे ये हेडर है, हेडर के अंदर मेरे को ये कोड को पेस्ट करना है। और ये हमें किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम जब भी एसईओ करेंगे तो हमें अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो भी इशू आ रहे हैं उनको चेक करना होगा कंटिन्यूसली। तो एसईओ की जो सीरीज है उसके अंदर मैंने आपको इसलिए ये चीजें बताई है क्योंकि ये आप शुरू में कर लेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, जो भी आप अपने बैकलिंकिंग कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कोड है वो आपको कहां पे लगाना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले हेडर के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको हेडर दिख गया, ये रहा 20 नंबर पे दिख रहा है हेडर। अब मैं हेडर के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे स्लैश करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे जो कोड था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो मेरा कोड था वो ये कोड मेरा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसी का ऐसी, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फाइल को अपडेट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप फाइल को अपडेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली। अब सक्सेसफुली करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे जाना है
और यहाँ पे जाने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये आपकी चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन चेकिंग करेगा। उसके बाद आपकी ऑनरशिप जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब गो टू प्रॉपर्टी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, कवरेज और एक्सपीरियंस है और उसके बाद इन्हांसमेंट है। तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस के अंदर हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है उस पर कितने क्लिक आ रहे हैं, ठीक है, उसके कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। उसकी फुल रिपोर्ट फुल रिपोर्ट जो होती है हम यहाँ से चेक करेंगे। फुल रिपोर्ट पे गए, फुल रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का जो सर्च टाइप है वो क्या है, वेब है। और भी हो सकता है इमेज, वीडियो और न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। डेट देख सकते हैं, डेट क्या है भाई, 3 महीने की, 6 महीने, 1 साल, 2, 6, 16 महीने। और भी कस्टम अगर आपको चेक करना तो कस्टम भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके अंदर क्या है कि अगर हमें कोई न्यू यहाँ पे परफॉर्मेंस का क्वारी अगर ऐड करनी है तो हम वो यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए ऐड कर सकते हैं, जिसको हम डेटा को यहाँ से चेक कर पाएंगे। अगर इस वाली हमें रिपोर्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करना तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गूगल शीट, डाउनलोड एक्सेल और CSV फाइल भी यहाँ से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे टोटल क्लिक्स कितने हैं लास्ट 3 मंथ्स में, इंप्रेशन कितने हैं लास्ट 3 मंथ्स में, एवरेज CTR कितना है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, एवरेज पोजीशन कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग जाती है, कंपेयर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है हमें कि हम जब अपने एड्स रन करें या फिर हम अपने ट्रैफिक को जज करें कि भाई हमारा लास्ट महीने कितना था, अब कितना है, और उससे आने वाले टाइम पे हम कितना कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से जज कर सकते हैं। क्वारीज है कि क्वारीज में क्या क्या क्वारीज है जिस पर हमारी वेबसाइट सर्च हो रही है, ठीक है, तो ये सारी क्वारीज है यहाँ पे। इतने कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, पेजेस कौन कौन से सर्च हो रहे हैं हमारे जो मेन है, जैसे कि होम पेज सर्च हो रहा है उस पर इतने क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन इतने आ रहे हैं। कंट्रीज के अंदर हमारे कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर सर्च हो रहा है, जैसे इंडिया के अंदर इतने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन इतने आ रहे हैं। डिवाइसेस कितनी है, तो ये डिवाइसेस हो गई हमारी। उसके बाद सर्च अपीयरेंस कितनी हो गई कि भाई सर्च अपीयरेंस में हमारे वीडियोस, गूगल पेज का जो एक्सपीरियंस है वो। और उसके बाद हमारी यहाँ पे डेट वाइज हमारा कितना, कौन कौन सी डेट को कितना क्लिक है और कितना इंप्रेशन है, डेट वाइज चेक कर सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया फीचर है कि डेट वाइज हम चेक कर सकते हैं कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे कवरेज है, कवरेज के अंदर बताता है, जैसे ये वाला पार्ट है कवरेज का, तो इसके अंदर बताता है कि हमारे कितने पेजेस वैलिड है, कितने पेजेस में एरर है। एक्सपीरियंस में बता देता है यहाँ पे कि मोबाइल फ्रेंडली कितना वेबसाइट है और हमारा डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग कितना है, वेब के अकॉर्डिंग कितना है, मोबाइल यूजिबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट है। इन्हांसमेंट के लिए यहाँ पे डेटा आपको ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए जब आप इन्हांसमेंट का डेटा भी चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे URL इंस्पेक्शन। URL इंस्पेक्शन का मतलब है कि हम अपनी साइट पे क्या करते हैं कि यहाँ पे URL इंस्पेक्शन पे जाते हैं और हमारी वेबसाइट पे सपोज हमने कोई नया ब्लॉग ऐड कर दिया या फिर कोई नया पेज ऐड करा है, तो हम उसको कैसे गूगल को बताएंगे कि भाई ये पेज हमने ऐड करा है और इसको तुम्हें क्रॉल करना है। तो क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जाते हैं, जो हमने पेज ऐड करा है उसका हमने डेफिनेटली कोई लिंक बनाया होगा। जब हमने लिंक बनाया उसको लिंक को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम उस लिंक को पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सबमिट होगी हमारी साइट। जब हमारी सबमिट होती है तो हमारी साइट सबमिट होने के बाद इस तरीके से दिखाता है कि URLs ऑन गूगल। अब आपका जो पेज है वो क्रॉल्ड हो चुका है, गूगल पे शो करेगा, कवरेज हो चुकी है, इसकी इंडेक्सिंग हो चुकी है, मोबाइल जो यूजिबिलिटी है वो भी उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट है इंडेक्स का पार्ट, जिसमें हम कवरेज, साइट मैप और रिमूवल्स पढ़ेंगे। कवरेज के अंदर क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। कवरेज के अंदर होता है कि हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस की क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो मेरी वेबसाइट के अंदर एक भी इशू नहीं है किसी भी पेज पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है कि वैलिड विद वार्निंग, कि भाई वैलिड तो है पर इसके साथ इसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है, तो वो आप चेक करिए और उसको वहां से सही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे वैलिड कितने हैं पेजेस वो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। एक्सक्लूडेड का मतलब यहाँ पे है कि कितने पेजेस हैं जो अभी इंडेक्स्ड नहीं हुए, जिनको साइड रखा गया है, वो सारे की सारे यहाँ पे भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। इसकी भी हम यहाँ पे रिपोर्ट अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा मेन है, उसके बाद साइट मैप।
तो साइट मैप के अंदर हमें अगर अपनी वेबसाइट का साइट मैप अगर हमें क्या करना है, अपलोड करना है, या फिर हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है उसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे /sitemap.xml। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ मैं इसको, और ये लिखा हुआ है मेरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या है, ये कि जो मेरा है गूगल विल, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, विल बी नोटिफाइड एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इट इन द फ्यूचर। अगर कोई गलत होता है तो वो हमें बता देंगे। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। इस तरीके का आ जाता है। यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है अभी, बट इसकी आप टेंशन मत लीजिए कि एरर दिखा रहा है। ये कुछ मतलब 5 से 10 मिनट 15 मिनट बाद ही अपना आप ही यहाँ पे इसका स्टेटस है जो वो यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा। जब यहाँ पे स्टेटस सक्सेस दिखाते है तो समझ लेना कि आपका जो साइट मैप है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो अगर नहीं भी हो रहा तो आप इसको तब भी एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लेना, तो भी हो जाता है। कभी कभी दिक्कत भी करता है, तो आप 5 से 10 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करें तो आपका दोबारा से सक्सेस हो जाता है। नहीं होगा तो आप कमेंट स्क्रीन में बताना, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिमूवल्स हैं। रिमूवल्स के अंदर आपको कोई टेम्परेरी रिमूवल करना है, आउटडेटेड कंटेंट है उसको हटाना है, सेफ सर्च फिल्टर ऐड करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेरी रिमूवल मतलब कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट से कोई पार्ट को हटाना है, तो आप उसको यहाँ पे जाएंगे और यूआरएल को यहाँ पे, जैसे कि यूआरएल को यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, तो इस यूआरएल को जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, तो जो मेरा यूआरएल है वो टेम्परेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। परमानेंट के लिए मेरे को दूसरा प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमें दूसरी स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आउटडेटेड कंटेंट है तो वो हमें पता लग जाता है, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। बेसिकली जो इसका मेन यूज़ होता है कि हमें कोई भी अपनी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन हाइड करनी है जिसको हमें टेम्परेरी हटाना है, तो उसको हम यहाँ से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के बाद हमारा आता है कवरेज। कवरेज के अंदर हमारा पेज एक्सपीरियंस, वेब वर्टल है, और उसके बाद है मोबाइल यूजेबिलिटी, जो तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत। एक्सपीरियंस देखते हैं पेज का एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पेज का जो एक्सपीरियंस है गूगल बता रहा है कि गुड है, अच्छा है, गुड यूआरएल से हमारे टोटल इंप्रेशन ऑफ ये है, तो हमारा क्या है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे। वेब वर्टल में आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल विद स्टेटस पुअर और नीड इम्प्रूवमेंट इन द कोर वेब वर्टल रिपोर्ट आर marked as a falling in the page experience report. URL status is calculated according to different time schedules in the two reports. तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना और इसी तरीके से चीज़ करनी है। ये HTTPS है और ये मोबाइल यूजेबिलिटी में 3 कोई लूप फॉलो, उनको भी हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में हमारा कैसा है कि डेस्कटॉप में बहुत बढ़िया हमारी साइट की परफॉर्मेंस 100% गुड है, और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कोई इनफ डेटा नहीं है, पर HTTPS है तो इसलिए भी यहाँ पे गुड है। तो पेज का जो एक्सपीरियंस है, हमारी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे गुड है, इसको गुड ही रहना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो फिर आप अपने आप जब वेबसाइट बनाइए तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करिए चीज़ें, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, या आप अपने डेवलपर से बोलिए, डेवलपर आपको सही करके दे देगा। उसके बाद कोर वेब वर्टल है, इसके लिए इनफ डाटा नहीं है, बट यहाँ पे तब भी ये कुछ बता रहा है चीज़ें कि हमें किन किन चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 16 यूआरएल जिनको हमें इंप्रूव करना है, बाकी पुअर नहीं है और गुड भी नहीं है कोई, तो जो जिनके लिए हमें चेंजेस करने हैं वो इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फुल रिपोर्ट में जाते हैं। फुल रिपोर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पुअर में नहीं है, नीट के अंदर इसके अंदर एक चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बस हमारी वेबसाइट में थोड़ी सी, तो वो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कैसे, और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन सारे पेज को कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है सिमिलर इसके है, और यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे तो वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम यहाँ से बैक करते हैं, कोर वर्टल्स पे आते हैं दोबारा से। ये मोबाइल का इसी तरीके से डेस्कटॉप की रिपोर्ट है। इसी तरीके से हमें डेस्कटॉप का भी पता लगेगा कि भाई किन किन चीज़ों के अंदर हमें डेस्कटॉप पे अगर हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है तो किन किन चीज़ों की हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी। अब मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर हमें पता लग जाएगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितने एरर हैं।
ठीक है, कितने एरर है, क्या क्या इशू है हमारी वेबसाइट के अंदर, और वैलिड कितने हैं, क्या क्या पेजेस में हमें चेंज करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, चीज़ों को चेंज कर देंगे। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो हमारे ट्रैफिक आने में भी क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे इसने डिटेल्स भी दे रखी है कि भाई एरर है टू टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, बहुत छोटा टेक्स्ट है जिसको हम रीड नहीं कर पा रहे। क्लिकेबल एलिमेंट टू चूज टुगेदर, उसके बाद है कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। अब ये 3 इशू है, इन्होंने बता दिया है। ये आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल यूजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इनको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज एक्सपीरियंस। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आती है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई अभी तक मतलब कोई एक्शन नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज में देखते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज में नहीं है, कोई हैक का इशू नहीं है हमारी वेबसाइट में, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी वेबसाइट HTTPS है लगा हुआ है, तो वेबसाइट ऑलमोस्ट सही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेगेसी टूल्स रिपोर्ट में इसमें थोड़ा एडवांस है, ये भी हमारे यूज का नहीं है इतना, पर अगर आप इसको देखना चाहते तो मैं इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे बता देता हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ सबका। ठीक है, वैसे ही होता है ये भी जैसे ऊपर है। इंटरनेशनल टारगेटिंग के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो ओल्ड वाला जो हमारा क्या है, ओल्ड वाला जो सर्च कंसोल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है टारगेट योर ऑडियंस बेस्ड ऑन लोकेशन एंड लैंग्वेज सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रीज है कि आप कौन सी कंट्री का है उसको टारगेट करना चाहते हैं स्पेसिफाई, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अब हमारा ये हो गया है। उसके बाद में URL पैरामीटर है, ये हमारा उसी के अंदर आ गया है, जो हमारा अभी जो नया वर्जन है उसके अंदर। ये ओल्ड वर्जन इन्होंने ओपन करके दिया कि अगर इस वाले वर्जन के अंदर, अगर मतलब ये न्यू वर्जन है इनका, अगर न्यू वर्जन के अंदर कोई नहीं है ऑप्शन, तो वो हम ओल्ड वाले वर्जन पे जाके हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट हम इसी तरीके से यूज करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद में मैसेजेस है, तो मैसेजेस का मैं आपको खोल के बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे दिस रिपोर्ट वोंट बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अगस्त 22, तो ये नहीं है। यूज द न्यू मैसेज इंस्टेड दिस, तो मैसेज पहले हमारे गूगल के पास से हमारे पास आ जाता था कि भाई आपकी वेबसाइट में ये इशू है, तो वो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमारा क्या है, मंथली रिपोर्ट आ रही है। तो ये मैसेज हो गए, ऑल टाइप है, 5 अनरीड है। तो यहाँ पे हम जाके क्या कर सकते हैं, इन रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारी वेबसाइट में क्या इशू है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे उसके बाद जनवरी रिपोर्ट में बता रहा पूरा का पूरा योर कंटेंट अचीवमेंट बता रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे परफॉर्मेंस पेजेस बता रहे हैं, हाउ डू आई फाइंड। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ें हमारी हो जाती हैं, और तो इससे हमें चीज़ें पता लगती रहती हैं। तो ये पहले क्या होता था, सेपरेट हमें इसमें बॉक्स में मिलता था, अभी हमें दूसरी जगह जाके वहाँ से हमें पता मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, फिर उसके बाद में URL पैरामीटर्स है। URL पैरामीटर्स में अब यहाँ देखिए, गूगल क्रॉल योर साइट इफेक्टिवली बाय इंक्लूडिंग हाउ वी शुड हैंडल पैरामीटर्स ऑफ योर वेबसाइट। तो इनकरेक्ट इंक्लूडिंग URLs रिजल्ट्स को डिसअपीयर फ्रॉम सर्च। तो यहाँ पे अगर वही है कि अगर हमें URL पैरामीटर पैरामीटर सेट करने कौन सा दिखाना कौन सा नहीं दिखाना, उनको हम कर सकते हैं यहाँ से सेट। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं ऐड एक्सपीरियंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐड एक्सपीरियंस रिपोर्ट इज डिजाइनिंग टू आइडेंटिफाई द ऐड एक्सपीरियंस एंड द वायलेट ऑफ द बेटर ऐड स्टैंडर्ड टू सेट द इंडस्ट्रीज। ये इसका कोई इतना यूज नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको लगता है तो फिर आप इस वीडियो को देख के आप थोड़ा समझ लेंगे आपका कैसा ऐड का एक्सपीरियंस है फोन पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी आपके वेबसाइट में दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन है लिंक्स कौन से हमारी वेबसाइट के, यहाँ से आप सारे लिंक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक है और एक्सटर्नल लिंक है और इंटरनल लिंक्स हैं। टोटल लिंक्स भी बता रखे, देखो आपको कितने एक्सटर्नल लिंक कितने हैं बाहर के और इनसे। टॉप साइट्स है जिन पे आपकी साइट्स जो लिंक है जिसपे आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं टाइप, तो वो ये साइट है। पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से इसकी ले सकते हैं मोर पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट। जो टॉप लिंकिंग टेस्ट है वो कौन से, वो आपके ये सारे के सारे टॉप लिंकिंग टेस्ट है।
अब उसके बाद है यहाँ पे नीचे आएंगे आप, टेक्स्ट के बाद लिंक के बाद यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग का ऑप्शन थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ऑनरशिप वेरिफिकेशन है तो मैंने कर रखी है, और इसकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वैसे मैंने ऑनरशिप इसकी वेरीफाइड कर रखी है। यूजर एंड परमिशन, जैसे मेरा यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे मैं कर रखा, अगर मेरे को कोई और ऐड बंदा करना है तो मैं उसको यहाँ से करूँगा, उसका नाम डालूंगा परमिशन में, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल बताऊंगा। रिस्ट्रिक्टेड करना है, ऑनर करना है तो वो भी मैं इसको यहाँ से बताऊंगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हो गया, बंदा आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ से ही हम हटाने का प्रोसेस भी होता है इसका। और उसके बाद में एसोसिएट अ सर्विस विद दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या है कि कनेक्ट गूगल को भी हम यहाँ से, गूगल जो हमारा एनालिटिक्स है उसको भी यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो होती हैं, किसी ने हमें एक्सेस लेने के लिए भेजी हुई है या फिर किसी को हमने भेजी हुई तो वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ एड्रेस इन्फॉर्म गूगल व्हेन योर साइट मूव टू न्यू एड्रेस। समझ गए इसका मतलब कि कोई भी नए साइट पे जाएगी तो उसके हमें यहाँ पे गूगल को बताना है। और यहाँ पे फिर 301 का जो कोड होता है वो लग जाता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे ये रहा, टू चेंज योर साइट यू मस्ट सेट अप अ 30 रिडक्शंस ओल्ड साइट टू न्यू साइट एंड परफॉर्म एनी अदर रेलिवेंट सेटअप स्टेप्स। तो इस तरीके से हम उनको भी सेटअप कर सकते हैं। हम बैक जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ गया क्रॉलिंग की है जो इतनी रिक्वेस्ट है लास्ट 90 डेज में। उसके बाद इंडेक्सिंग की है, जो इंडेक्सिंग की जो गूगल बोट होता है वो भी बता रहा है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी को ऐड करना या रिमूव करना है तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टी को रिमूव करना है तो, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबमिट फीडबैक और यहाँ पे सर्च कंसोल है। तो यही है इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, तो उन सारी चीज़ों का भी यूज़ करके अपनी वेबसाइट का SEO अच्छे से कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीजों करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमें मेल आईडी पे लिख दीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा आपको समझाएंगे कि टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।